सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के लिए गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने अनुपात की चर्चा की थी और ये बात हम लोग किए थे कि जब दो राशियों की तुलना की जाती है, समान राशियों की, तो उसे हम अनुपात कहते हैं। और जब भिन्न अलग अलग इकाई वाली राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं तो वो दर कहलाता है। तो बच्चों, आइए कुछ अनुपात के प्रश्न भी कल मैंने दिया था आपको, आप बना लिए हैं। आज देखिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। तो प्रश्न है बच्चों कि प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है पहला प्रश्न है कि परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात। कहता है प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात। यहाँ देखिए अनुपात ज्ञात करना है और ये अनुपात किसका है? प्रवीण के अंक का है और उसकी बहन गुंजन का है, अंक से अनुपात। तो यहाँ देखिए क्या है, प्रवीण पहले है और प्रवीण द्वारा परीक्षा में कितना प्राप्त किया गया है? 294। गुंजन द्वारा कितना प्राप्त किया गया है? 372। तो यहाँ कहता है कि प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंक से अनुपात, यानी कि प्रवीण का जो अंक का जो तथ्य है वो पहले है और उसके बाद बहन के गुंजन के अंक का है। तो पहले हम प्रवीण के अंक लिखेंगे। तो प्रवीण का अंक कितना है? 294 अनुपात उसकी बहन का कितना है? 372। तो ये अनुपात हुआ 294 और अनुपात 372। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 294 बटा 372। यह देखिए लगता है कि यह 6 से विभाजित होगा। 6 चौके 24 और 5 4 54, 6 9 54। तो ये 6 से विभाजित होगा। तो 6 से 6 चौके 24 और 6 9 54 और ये 6 6 36, 12 6 2 12। कितना आया? 49 बटा 62। यानी कि 49 और 62 का अनुपात उसकी प्रवीण और गुंजन के अंकों पे है। तो इस तरह से हम 49 अनुपात 62 समझेंगे। कितना अनुपात हुआ? तो 49 अनुपात 62। आइए दूसरा प्रश्न कहता है इसमें कि गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान। गुंजन के जो अंक प्राप्त किए हैं उसका प्रतिशत में मान कितना होगा? आइए दूसरा प्रश्न है गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ये ज्ञात करना है। आप यहां देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि प्रवीण को 294 अंक मिला और वह अंक जो है वो 49% है। इसी तरह से
गुंजन के अंकों का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में बच्चों पूर्णांक नहीं है कि कितने पूर्णांक की परीक्षा हुई थी, जिसमें 294 अंक प्रवीण और 372 अंक गुंजन प्राप्त किए। लेकिन एक यहाँ पर है तथ्य दिया हुआ है कि प्रवीण का जो अंक है वह 49%। तो प्रवीण का 294 अंक और 49% की सहायता से हम इसका पूर्णांक ज्ञात करें। तो आइए 49% अंक प्राप्त करता है ना, तो ऐसे लिखेंगे, चूंकि प्रवीण 49% अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब कि 100 में 49 अंक प्राप्त करता है। यानी कि जब प्राप्तांक उसका 49 है तो पूर्णांक उसका 100 है। तो लिखेंगे कि प्रवीण का प्राप्तांक कितना है, 49 है, जब पूर्णांक कितना है, 100 है। 49% का मतलब यही ना हुआ कि 100 में 49 अंक प्राप्त किया, तो 49 अंक प्राप्त करता है जब पूर्णांक 100 है। इसलिए प्रवीण का प्राप्तांक कितना है, 1 है, जब पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100/49। इसी तरह से कि प्रवीण का प्राप्तांक कितना है, 294 है, जब पूर्णांक, यहाँ क्या करेंगे, 100/49 गुना 294। तो ये कटेगा, 49 से 294 कटेगा, 6 9 14 की 4 हासिल 5, 6 चौके 24 और 5 29, 6 बार में कटेगा। तो 100 गुना 6 कितना आ गया, 600। यानी कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक आ गया 600। जब पूर्णांक 600 आ गया और उसकी बहन गुंजा का प्राप्तांक है 372, तो प्रतिशत हम निकाल लेंगे। आइए उसका प्रतिशत निकालते हैं। पूर्णांक हमारे पास 600 है, तो ये निकालना है कि 600 पूर्णांक में उसकी बहन गुंजन 372 प्राप्त करती है, तो 100 में कितना प्राप्त करती है। तो आइए हम इसको हल करेंगे। क्योंकि गुंजन 600 पूर्णांक में कितना अंक प्राप्त करती है, 600 पूर्णांक में 372 अंक प्राप्त करती है। तो हमें 100 में निकालना है, तो सबसे पहले 1 में निकालेंगे। इसलिए गुंजन 1 में कितना अंक प्राप्त करेंगे, 372/600। इसलिए गुंजन 1 पूर्णांक में 372/600 अंक प्राप्त करती है। इसलिए गुंजन 100 पूर्णांक में कितना प्राप्त करेगी, 372/600 गुना 100। तो 100 से 600 कट जाएगा 6 बार में। अब आ गया 6 से भाग देंगे 372 में, तो कितना आएगा, ये आएगा 6 6 36 की 6, 6 6 36, 7 में 100 बटा 1, 1 पर 2 12, 6 2 12, 62। यानी कि 62% अंक गुंजन के द्वारा प्राप्त किए गए। अब इसमें तीसरा प्रश्न है कि किसके अंक प्रतिशत में अधिक है और कितने। अगला प्रश्न कहता है कि किसके प्रतिशत अंक अधिक हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि उसकी बहन गुंजा का प्रतिशत जो है 62% है, और प्रवीण का जो प्रतिशत है वो 49% है। तो किसका प्राप्तांक अधिक है, तो गुंजन का अधिक है। तो गुंजन का प्रश्न था कि किसका प्राप्तांक प्रतिशत अधिक है, तो गुंजन का प्रतिशत अंक अधिक है। अंक, गुंजन का अंक प्रतिशत में अधिक है, कितना अधिक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 62 में से अधिक कितना है, तो
तो 62 में 49 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 12 में 9 घटा 3, 5 में 4 घटा 1, 13। तो 13% अधिक गुंजन का प्राप्तांक है। तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का हम हल निकालेंगे। आइए हम अब एक और प्रश्न देखते हैं जो अनुपात से ही है, प्रतिशत से ही है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रतिशत के प्रश्न भी इस अनुपात के आधार पर बनाए जा सकते हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या? 100 में कितना है? तो यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त चार्ट बनाया गया है। आप वृत्त चार्ट से परिचित होंगे। आइए हम देखते हैं, वृत्त चार्ट बनाते हैं। तो इस तरह का है। यहाँ देखिए वृत्त चार्ट बना हुआ है। तो क्या कहता है? ये सेंटर है। अब कहता है कि 40%, ये 40% है। ये है 40%। फिर है 20%। यह है 15%। और यह है कृषि। कृषि का प्रतिशत नहीं है। यह है नौकरी। यह है व्यवसाय। यह है शिक्षा। कहता है कि किसी गांव में रहने वाले 150 युवा लोगों में से 40% युवा लोग नौकरी में, 20% व्यवसाय में, 15% शिक्षा प्राप्ति में और शेष कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो देखिए यहाँ पर कुल युवा कितने हैं? कुल युवा है 150। कुल युवा कितने हैं? 150 है। अब यहां देखिए नौकरी में कितने हैं? नौकरी में 40% है। नौकरी में 40% है। व्यवसाय में कितने हैं? व्यवसाय में 20% है। व्यवसाय में है कितना? 20%। और शिक्षा में कितना है? 15% है। और शेष कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं? कृषि में पूरा 100% होगा। 100% में 40%, 20% और 15% तो घट जाएगा। तो आखिर आइए घटाते हैं। 100% में घटा देंगे ये तीनों को जोड़कर, 40% प्लस 20% प्लस 15%। घटाइए तो क्या होगा? तो 100% घटाओ 40, 20, 60 और 15 75%। कितना आ गया? 25%। यानी कि कृषि में 25% युवा लगे हुए हैं। अब प्रश्न क्या कहता है? अब कहता है कि कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि में लगे हुए हैं? तो कृषि में कितने प्रतिशत लगे हुए हैं? आप निकालें अभी, कितने लगे हुए हैं? 25%। तो अ का प्रश्न जो यह कहता है
कि कितने प्रतिशत युवा लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो इसका उत्तर कितना हुआ? 25%। ब प्रश्न है कि नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात क्या है? कहते हैं कि नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा लोगों का अनुपात क्या है? तो आइए यहां पर हम निकाल लेंगे पहले। तो नौकरी करने वाले कितने हैं? नौकरी करने वाले युवा की संख्या निकालेंगे। तो नौकरी करने वाले युवा कितने हैं? 40%। 40% यानी संख्या कितना? तो कुल युवा का 40%, यानी कि 150 का 40% नौकरी में। तो 150 का 40% निकालेंगे। 150 गुना 40/100, 10 से कटा 40 4 बार में विभाजित हुआ, 10 से 100 10 बार में, और 10 से 150 कटा 15 बार में, यानी कि 15 गुना 4, 15 गुना 4 यानी कि कितना? 60 युवा नौकरी करने वाले हैं। अब क्या कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले, तो शिक्षा प्राप्त करने वाले कितने हैं? शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं 15%। तो 150 का 15%, 150 का 15%, यहाँ 150 गुना 15/100। तो क्या करेंगे? इसको काटेंगे, विभाजित करेंगे। तो 150 का 15%, तो 50 से कटेगा 50 दिया 100, और 50 दूनी 100, तो 3 गुना 15, 3 गुना 15/2 कितना आ गया? 15 दिया 45, 45/2 ये आ गया। अब क्या कहता है? अनुपात, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा, दोनों को अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात यहां क्या होगा? तो नौकरी प्राप्त करने वाले युवा 60 है, अनुपात शिक्षा प्राप्त करने वाले 45/2 ये है। तो 60/1 बटा 45/2 यही है। तो इसका क्या होगा? तो 60/1 गुना 2/45। तब इसको हम विभाजित करेंगे। 15 से विभाजित होगा, 15 चौका 60, 15 तिया 45, क्या आ गया? 4 गुना 2/3 यानी कि 8/3, यानी कि 8:3। 8 और 3 के अनुपात में नौकरी करने वाले युवा और शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा हैं। आगे देखिए, स प्रश्न कहता है तीसरा कि किस कार्य में सबसे अधिक युवा लोग और सबसे कम युवा लोग लगे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे प्रतिशत किसका अधिक है। तो किस किस कार्य में सबसे अधिक युवा लगे हुए हैं? तो ये कृषि 25% है। तो सबसे अधिक जो युवा लगे हुए हैं 40% वो नौकरी में है, 25% कृषि में है, 20% व्यवसाय में है और 15% शिक्षा में है। यानी कि सबसे अधिक युवा जो है लगे हुए हैं नौकरी में 40%, उसके बाद युवा लगे हुए हैं कृषि में 25%, उससे युवा लगे हुए हैं 20% व्यवसाय में, और सबसे कम युवा लगे हुए हैं शिक्षा में 15%। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न का हम लोग हल करते हैं। आइए कुछ अब
घर से बनाने के लिए आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न है, प्रश्नावली है 8.1, पृष्ठ संख्या है 126। प्रश्नावली है 8.1 और पृष्ठ संख्या है 126। प्रश्न है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सरल अनुपात में क्या है? अ है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेमी से। ब है 3 रुपए का 80 पैसे से। स है 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। और द है 2 घंटे का 50 मिनट से। ये बच्चों सवाल 4 सवाल हैं। यह आपके गृह कार्य में है, इसे आप जरूर बना लेंगे और व्हाट्सएप पर साझा करेंगे। सरल अनुपात है 14 मीटर अनुपात 7 मीटर 35 सेमी। तो यहाँ 7 मीटर है और 35 सेमी है, यहाँ 14 मीटर है, तो इसका अनुपात निकलेगा क्योंकि ये समान इकाई की राशियां हैं। तो 7 मीटर को सेमी में बदल दीजिएगा तो 14 मीटर है तो 1400 सेमी हो जाएगा। और 7 मीटर 35 सेमी है तो 7 मीटर यानी 735 सेमी हो जाएगा। 1400 भागा यानी अनुपात 735, ये करके आप निकालेंगे। उसी तरह से 3 रुपया है, यहाँ 80 पैसा है, तो 3 रुपया को पैसा में बदलेंगे। 3 रुपया बराबर 300 पैसा, 300 अनुपात 80, ऐसे करके निकाल लेंगे। स है 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम। तो ये दोनों किलोग्राम में है, इसका चेंज करना नहीं है, मात्र यूनिट चेंज नहीं करना है। 150 भागा 210 करके इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। उसी तरह से 2 घंटे का 50 मिनट है, तो 2 घंटे में कितना मिनट? यहाँ मिनट है, यहाँ भी मिनट में बदल लेंगे। तो 2 घंटे का 1 घंटा में 60 मिनट और 2 घंटा में 120 मिनट। तो 120 अनुपात 50, 120 भागा 50 करके इसे आप अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, अनुपात के बारे में समझ बनी होगी। इन प्रश्नों को आप बना लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।